हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम बच्चों कक्षा 9वीं के अर्धवार्षिक परीक्षा जो 2024-25 में आयोजित की गई थी, जो मध्य प्रदेश बोर्ड के द्वारा ही आयोजित की गई थी, और इस बार भी आपका जो पेपर तैयार करने वाले हैं वो MP बोर्ड से ही होने वाला है। तो प्रीवियस ईयर कैसा पेपर आया था आपका हिंदी का, वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। यदि आपने अभी तक बच्चों सामाजिक विज्ञान, गणित और विज्ञान की क्लास को नहीं देखा है तो उन्हें भी देख ले, क्योंकि वहां पर भी मैंने कक्षा 9वीं के जो अर्धवार्षिक परीक्षा हुई थी 2024 में, वहीं के क्वेश्चन मैंने वहां पर सॉल्व कराए हैं। यदि आपने अभी तक उन क्लासों को नहीं देखा है तो इसे पेपर देने जाने से पहले जरूर देख कर जाए, क्योंकि कुछ क्वेश्चन तो रिपीट होंगे और आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपका जो पेपर आने वाला है वो कैसे आने वाला है। तो यहाँ पर हम कक्षा 9वीं के अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 की बात करने वाले हैं, जिसमें हम आज हिंदी का पेपर देखने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम प्रश्न संख्या 1 से प्रश्न संख्या 5 तक 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं, जो कि एक एक नंबर के होते हैं। इनकी सबसे पहले बात करते हैं। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ में। पहला प्रश्न है, सही विकल्प का चयन कर लिखिए। तो रशकान करिल के गुंजों पर क्या न्यौछावर करने को तैयार है? तो रसखान करिल के जो कुंजो थे उन पर क्या न्यौछावर करने के लिए तैयार थे वो? तो बताओ क्या? तो सोने चांदी के करोड़ों महल, क्या करने को न्यौछावर थे वो? तो सोने चांदी के करोड़ों महल को न्यौछावर करने के लिए तैयार थे। ठीक है, अगला प्रश्न है कि ग्रामीण जीवन पूर्ण रूप से आश्रित होता है। तो जो ग्रामीण होते हैं ना, उनका जो जीवन होता है वो पूर्ण रूप से किस पर आश्रित होता है? तो ये कृषि पर होता है। किस पर होता है? कृषि पर आश्रित होता है। अगला प्रश्न है, एक ही वर्ण की एक से अधिक बार आवृत्ति हो तो वहां कौन सा अलंकार होता है? तो वहां पर अलंकार होता है अनुप्रास अलंकार। कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। अगला प्रश्न है कि किसी पक्षी ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया था। तो किस पक्षी ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदला था? तो ये था गौरैया। सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे गौरैया। अगला प्रश्न है कि रंगीला शब्द में प्रत्यय क्या है? प्रत्यय का मतलब समझते हो ना, उपसर्ग का मतलब होता है सामने का, और प्रत्यय मतलब होता है पीछा, जो पीछे जोड़ने वाला होता है। तो रंगीला, गीला, तो ईला क्या हो जाएगा? इसमें प्रत्यय हो जाएगा। क्या ये बात आपको समझ में है? अगला प्रश्न है कि सन 1967 में पुनपुन का पानी घुस गया था। तो ये जो पुनपुन का पानी है वो कहाँ घुसा था? तो ये राजेंद्र नगर में घुसा था। कहाँ पर घुसा था? राजेंद्र नगर में घुसा था। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पर है, उचित शब्दों का चयन कर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ये हमारा रिक्त स्थान है। ठीक है, पहला प्रश्न है, लला गद्द सांसों के कच्चे धागे से आत्मरूपी खालिस्तान खींच रही है। तो ललग्द सांसों के कच्चे धागे से आत्मरूपी नाव खींच रही है। क्या खींच रही है? नाव खींच रही है। नेक्स्ट प्रश्न है, खंड काव्य में जीवन के खालिस्तान चित्रण होता है। तो खंड काव्य में जीवन के एक अंश का, एक भाग का क्या होता है? चित्रण होता है। वही महाकाव्य होता ना, तो यहाँ पे संपूर्ण भाग, मतलब जीवन के संपूर्ण भाग का चित्रण होता है। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न है कि रस के प्रकार कितने होते हैं? तो रस के प्रकार कितने होते हैं? तो ये 10 होते हैं। कितने होते हैं? 10 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की गधे का एक छोटा भाई है, उसका नाम क्या था? तो उसका नाम क्या था बच्चों? तो बैल था। गधे का एक छोटा भाई है, उसका नाम क्या था? तो बैल था। अगला प्रश्न है, सदाचार का विलोम क्या होता है? तो सदाचार का जो विलोम होता है ना, वो दुराचार होता है। क्या होता है? दुराचार होता है। मेरे नाना पक्के खालिस्तान माने जाते हैं, तो पक्के साहब माने जाते हैं। क्या सही उत्तर रहेगा? साहब। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कथनों के समक्ष सत्य या असत्य लिखिए। यह हमारा प्रश्न है।
पहला प्रश्न है इसमें बच्चों कि माखनलाल चतुर्वेदी की रचना साहित्य देवता है। तो जो माखनलाल चतुर्वेदी जी है ना, इनकी रचना क्या है, साहित्य देवता है, इसलिए ये हो जाएगा हमारा सत्य हो जाएगा। ठीक है। मात्रिक छंदों में वर्णों की गणना की जाती है। तो क्या मात्रिक छंद में वर्णों की गणना की जाएगी कि मात्राओं की गणना की जाएगी? तो वर्णों की लिखा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि हुजुम का अर्थ जन समूह होता है। तो हुजुम का जो अर्थ है वो क्या होता है बच्चों, जन समूह ही होता है, इसलिए ये हो जाएगा हमारा सत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंगोलों का मुंह लाल होता है। तो ये जो मंगोलो थे ना, उनका मुंह कैसा होता है, लाल होता है, ये भी क्या सत्य बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वे शब्द जो संस्कृत से अपरिवर्तित रूप में हिंदी में ग्रहण किए गए हैं तद्भव कहलाते हैं। तो क्या आप क्वेश्चन समझ पाए? वे शब्द जो संस्कृत से अपरिवर्तित रूप में हिंदी में जो ग्रहण किए हैं वो तद्भव कहलाते हैं। ये तो क्या हो जाएगी, गलत बात हो जाएगी ना, तो ये हो जाएगा असत्य। ठीक है क्या बच्चों? नेक्स्ट प्रश्न है कि विभीषिका से तात्पर्य भयंकरता से होता है। तो विभीषिका का जो तात्पर्य है वो भयंकरता से होता है, ये बात है सत्य। ठीक है, ये बात है सत्य। प्रश्न संख्या 4। प्रश्न है सही जोड़ी का मिलान कर लिखिए। स्तंभ अ और स्तंभ ब दे के रखा है। ग्राम श्री, ग्राम श्री का जो संबंध है वो किससे है, ये किसकी रचना है? तो ये सुमित्रा नंदन पंत जी की रचना है। ग्राम श्री का जो संबंध है वो किससे है? तो सुमित्रा नंद पंत जी से है। ये पहले का उत्तर हो गया। फिर है विभत्स रस का स्थायी भाव होता है। तो विभत्स रस का जो स्थायी भाव होता है वो जुगुप्सा या फिर घृणा होता है। अगला है लेखक की नजर अटक गई। तो लेखक की जो नजर है ना वो अटक गई थी प्रेमचंद के फटे जूते पर। किसके? प्रेमचंद के फटे जूते पर अटक गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनोरथ, मनोरथ, मनोरथ का किससे मिलाओगे? तो मनोरथ जो है वो विसर्ग संधि है बच्चों। क्या है? विसर्ग संधि है। अगला है कि रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो रचना के आधार पर वाक्य है ना वो 3 प्रकार के होते हैं। फिर रीढ़ की जो हड्डी है इसके लेखक कौन है? तो ये जगदीश चंद्र माथुर जी थे। रीढ़ की हड्डी के लेखक कौन थे? तो जगदीश चंद्र जी माथुर थे। अब हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों यहाँ पे हमारा कि एक वाक्य में उत्तर लिखिए। अब अगला प्रश्न है बच्चों एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है कि ज्ञान की तुलना किससे की गई है? तो ज्ञान की जो तुलना है ना वो की गई है किससे? तो हाथी से की गई है। ये आपको ध्यान रखना है। किससे की गई है बच्चों? हाथी से की गई है। नेक्स्ट प्रश्न है कि काव्य के कितने भेद होते हैं? तो काव्य के कितने भेद होते हैं बताइए? 2 भेद होते हैं और उनके नाम भी लिखना है। तो काव्य के कितने भेद होते हैं? तो 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? एक होता है प्रबंध काव्य और दूसरा होता है मुक्तक काव्य। कौन सा? मुक्तक काव्य। एक होता है प्रबंध काव्य, दूसरा होता है मुक्तक काव्य होता है। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों श्यामा चरण दुबे ने किस विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है? तो श्यामा चरण दुबे जी ने नागपुर विश्वविद्यालय से, कहां से? नागपुर विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है लोक में प्रचलित उक्ति क्या कहलाती है? तो लोक में जो प्रचलित उक्ति होती ना उसे हम क्या बोलते हैं? लोकोक्ति। क्या बोलते हैं बच्चों? लोकोक्ति। देखो मैं यहाँ पे लिख के बता देता हूँ, लोकोक्ति, ये लोकोक्ति कहलाती है। अगला प्रश्न है कि साक्ष्य पत्रिका के विशेषांक का नाम क्या है? तो साक्ष्य पत्रिका के जो विशेषांक है ना उसका नाम है नदियों की आग। क्या है? नदियों की आग। देखो यहाँ पे देखो मैं लिख देता हूँ नदियों की आग। ये इस प्रश्न का उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है इस जल प्रलय में पाठ में, ये जो जल प्रलय पाठ है ना इसमें बाढ़ के पानी को क्या कहा गया है?
तो जो बाढ़ का पानी था ना, इसे यहाँ पे क्या कहा गया है? मृत्यु का तरल दूत। देखो, मृत्यु का तरल दूत कहा गया है। ये इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। क्या आपको ये सभी प्रश्न जो 30 नंबर के प्रश्न थे, ये सभी समझ में आ गए? उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गए होंगे। यदि आपने बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब करना है, और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में एक कमेंट तो जरूर करिए कि आपको ये हमारी जो क्लास है वो कैसे लग रही है। आपका एक कमेंट है ना, वो हमें आगे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करेगा। तो यहाँ पे उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के नीचे आपके कमेंट जरूर आएंगे। और मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ये कक्षा 9वीं के अर्धवार्षिक का पेपर है, लेकिन ये कब का है? ये 2024 में जो परीक्षा हुई थी ना, उसका पेपर है, ना कि 2025 में। और 2025 का कोई पेपर आपको बता रहा है कि 2025 का पेपर है, तो तुम तो मूर्ख हो, और उससे बड़ा मूर्ख तो और कोई हो ही नहीं सकता। क्योंकि ये जो पेपर है वो एमपी बोर्ड की तरफ से आ रहा है, तो कैसे पेपर पहले ही आउट हो जाएंगे? बताइए आप, कैसे पेपर पहले आउट हो जाएंगे? कैसे पहले पेपर आउट हो जाएगा? तो आप ध्यान से इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, साथ में ऐसे क्वेश्चन चैप्टर वाइज एक एक बार रिवीजन करो। और आपको, चलो मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ कि बड़े प्रश्न में इन्होंने कैसे पूछे गए हैं क्वेश्चन। So thank you so much guys for watching this video. Bye bye, take care.